हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हो चुकी है आज की हमारी मॉर्निंग शुरू और कुछ हो रहा है। मॉर्निंग का व्यू जो है वो देखिए कुछ वीडियो ऐसा वाला दिख रहा है उत्तराखंड है। का। और आज हमारे को पोल्यूशन के रिगार्डिंग काम था और फिर बहुत कुछ और भी काम था। तो आज हमने सोचा क्यों ना चलते हैं, और हमने बाइक से ही सफ़र किया क्योंकि पोल्यूशन होना भी बाइक का ही था। और पूरा जंगल हमने फ़र्स्ट टाइम मैंने और मेरे भाई ने फ़र्स्ट टाइम बाइक में देखा है। मतलब जब भी हमारा कभी जंगल आना हुआ है, हमेशा हमारे पापा के साथ आना हुआ है, और हमेशा उनको ये होता था कि कैमरा रेडी रखो और ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई जानवर दिखेगा तो हम उसे कैप्चर कर लेंगे। मतलब वो बहुत ज़्यादा इन जंगलों के एरिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते थे। और आज सेम हम भी उसी जगह पे हैं। हम दो फर्स्ट टाइम, इवन हम लोग ये लगा लो, जब हम गाड़ी में बैठते थे कभी शीशा हम नीचे नहीं कर सकते थे, पर आज हम ओपनली चल रहे हैं इस जंगल में। और मेरा भाई तो मुझे डराते हुए जा रहा था कि दीदी अगर इधर कुछ दिख गया, शेर दिख गया, हाथी दिख गया। मैंने कहा ऐसा है कुछ मत बोल प्लीज़। और कि वही चीज़ें पापा की भी सेम चीज़ें थी। पापा को लगता था बस एक बार कोई जानवर अच्छा खासा दिख जाए और शेर दिख जाए, तो शेर दिखने की बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी। सेम हम लोग बैठे थे तो हम लोग चल तो रहे थे जंगल में, पर हमारा पूरा ध्यान था कि कहीं कोई जानवर, ये वाला जो हम जिस रास्ते को हमने तय करा है मालधन चौड़ में, ये गौशाला वाला रास्ता है, जिसमें कि इतने ज़्यादा घने जंगल तो नहीं है, पर हाँ इसमें कम से कम 3-4 किलोमीटर का सफ़र तुम्हारा जंगल का है, काफ़ी हद तक। और जो हम जहाँ पॉल्यूशन कराने जा रहे थे वहाँ से लेकर हमारे घर तक का सफ़र पूरा का पूरा 16 किलोमीटर था। अब मैं आपको बताऊँ एक चीज़, जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं, जो लोग वहाँ से सोचते हो ना कि हम लोग विलेज साइड पहुँच जाएँ तो बस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जहाँ हम रह रहे हैं मुझे लगता है वहीं अच्छा है। और कई कई बार ऊपरी ऊपरी चीज़ें देखना हमारे लिए सही नहीं होता है। तो हम लोग भी शहरों से, हम लोग भी एक अच्छी सिटी से यहाँ विलेज शिफ्ट हुए हैं। और हम डेली अब इन सब चीज़ों को फेस करते हैं कि जंगल है, ये सब है, मतलब अच्छा भी है। और हम उन चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ जैसी है हम उसे एक्सेप्ट करें, बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जी रहे हैं, दैट्स इट। और सच में जो यहाँ थोड़ी बहुत सुविधाएं जो होती हैं, वो बेसिक जो नीड्स हैं, वो उनके लिए तुम्हारे को थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ता है। तो जो काम हमारा शहरों में हो जाता है मुश्किल से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इवन हर एक पेट्रोल पंप पे आपके पोल्यूशन के लिए रहते हैं, पर इधर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत ही रेयर तो पेट्रोल पंप है, बहुत रेयर सुविधाएं हैं, पर हम लोग बस एडजस्ट कर रहे हैं। और अब ऐसा लगता है हमारे को इन सब चीज़ों की आदत भी पड़ गई। और ये फ़र्स्ट टाइम था हमारा कि हम इस तरह से जंगल क्रॉस कर रहे थे। और मेरा भाई जब भी बोल रहा था, मैं बार बार बोल रही थी देख हमारे साथ हमेशा पापा हैं, और उनको भी हमारे संग जंगल सफारी हम करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये था यहाँ का आर्मी एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन था, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा। मेरा जब तक भी उत्तराखंड का सफ़र रहेगा, मैं कोशिश करूँगी लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ, कैप्चर कर सकूँ। पर प्लीज़ बस मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी जगह अच्छे से रहिए। कहीं मत सोचिए कि दूसरी की लाइफ ऐसी है तो कितनी मज़ेदार होगी, कितना मज़ा आता होगा, डेली पहाड़ों पे रहते हैं। देखिए पहाड़ बहुत खूबसूरत है, हमारा उत्तराखंड सच में बहुत खूबसूरत है। पर हम लोग मेरठ साइड के थे, यूपी साइड के। और हम कोइंसिडेंस कह लो या फिर कह लो कि सिचुएशन ऐसी बैठी कि हमें उत्तराखंड आना पड़ा और सरवाइव करना पड़ा, अदरवाइज़ हम मेरठ में ही रहते हमेशा। तो हम बस एडजस्ट कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा दिल नहीं लगता है, पर उस दिल को भी समझाते हैं कि हमारे पास मतलब अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। और बस अब अगर दिल लगे ना लगे, हमें ज़बरदस्ती दिल लगाना पड़ता है। और इन जंगलों से वार्तालाप करते हुए, इन जंगलों को निहारते हुए बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जंगल के टाइम पे जो मैं वॉइस ओवर करी थी, मैंने उसको जानबूझ के म्यूट करा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था और बहुत ज़्यादा कर्कश साउंड आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा म्यूट कर दिया जाए, और इसमें मैंने ऊपर से वॉइस ओवर करा है। तो
एक पॉल्यूशन के लिए हमारे को इतनी दूर जाना पड़ा। तो हर एक चीज़ के माइनस एंड प्लस पॉइंट दोनों हैं। हमारी जगह बहुत खूबसूरत है, पर सुविधाओं के लिए फिर भी आज भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। और इससे टफ और हैं जो हिल्स वगैरह पे हैं, जहाँ पे मतलब कई कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ सड़कें तक नहीं बनी हैं। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा, मैं सोचती हूँ आज की डेट में कैसे कैसे सर्वाइव कर कर पाते होंगे। हम तब भी प्लेन्स में हैं, फिर भी हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं फिर भी इधर, चाहे थोड़ा सा दूर है पर सुविधाएं हैं। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए हम आ गए यहाँ पोल्यूशन के लिए। पोल्यूशन कराते ही फिर हम निकल गए फिर से घर की तरफ, और फिर से वही जंगल फेज़। और मेरा भाई मुझसे बार बार बोल रहा है एक ही चीज़ को कि यार हिरन आ जाएगा। क्योंकि अभी हुआ क्या, रिसेंटली हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही हल्द्वानी गए थे और सामने से बहुत बड़ा हिरन आके बीच में रुक गया। कैसे भी करके उसने गाड़ी के ब्रेक लगाए। हम लोग कम से कम 5 मिनट रुके रहे, क्योंकि एक हिरन के संग दूसरा हिरन भी था, वो उसका वेट कर रहा था आने के लिए, और बिल्कुल बीचों बीच जंगल में आ गया था। तो ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हिरन की बात थी, पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ बीच में आ जाती हैं। तो अपने आप को क्योर करते हुए, अपने आप को इधर से उधर देखते हुए कि भाई कोई जानवर ना आ जाए बीच में, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है कोई भी आप व्हीकल चला रहे हैं। तो खूबसूरत है जगह, बहुत सुंदर है। जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ, एक विलेज की लाइफ को मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह से कैप्चर करने की, जितनी मुझसे हो सकती है, जितनी भी कोशिश करूँगी। क्योंकि हमारे लिए भी ये सब कुछ नया है। हम हैं उत्तराखंडी, पर हमारे लिए उत्तराखंड थोड़ा सा नया है। और बस पापा नहीं है तो हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम हमें खुद करना पड़ रहा है। और ऐसे नहीं है कि पहले वैल्यू नहीं पता थी, पहले भी उतनी वैल्यू पे पता थी जितनी आज। तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जितना कुछ एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ उतना मैं कैप्चर कर सकूँ और शेयर कर सकूँ। और आने वाले टाइम में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बाय बाय।